Today we are going to study a verb happen. Happen. इसका अर्थ होता है होना, हो जाना, घटित होना, अकस्मात होना, संयोग से होना, आदि। अवसर मिलना और अवसर मिलना, इस तरह का कुछ कुछ सेंस होता है, अर्थ होता है इस वर्ब का, हैपन का। अब इसका यूज हम कई तरह से करते हैं। तो पहला यूज है छोटे छोटे क्वेश्चन करने के लिए। छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे? शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल, जैसे क्या होता है, कब होता है, कहाँ होता है, क्या होता है, ऐसे। जैसे व्हाट हैपन्स, क्या होता है। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। व्हाट विल हैपन, क्या होगा। व्हेन हैपन्ड, कब हुआ। आपसे कुछ पूछता है, कुछ बताता है आपको कि ऐसा हो गया, तो आप पूछ रहे हैं व्हेन हैपन्ड, वेयर हैपन्ड। कोई कहता है एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो कब हुआ। व्हेन हैपन्ड, कब हुआ, कब होगा। व्हेन विल हैपन, कहाँ हुआ। वेयर हैपन्ड, कैसे हुआ। हाउ हैपन्ड। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन करने के लिए आप करते हैं। और भी थोड़े से और बढ़ाते हैं इन्हीं वाक्यों को, छोटे छोटे सेंटेंस जिनमें सीधे सीधे आप देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड और वर्ब, यानी क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड खुद सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है हैपन वर्ब के साथ। देखो कैसे, और थोड़ा बड़ा लेते हैं। व्हाट हैपेंड टू यू रुस्तम। रुस्तम जब बार बार हारता है अपने बेटे सौराब से, तो पूछता है, जब खुद ही गिर जाता है तो खुद से ही पूछने लगता है। क्या पूछता है? व्हाट हैपेंड टू यू रुस्तम, रुस्तम तुझे क्या हो गया है, खुद को ही पूछ रहा है। ऐसे कहते हैं व्हाट विल हैपन टुडे, आज क्या होगा। व्हाट विल हैपन टुडे, आज क्या होगा। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, क्या हुआ कल। व्हाट हैपन टू यू मी, क्या हो गया है मुझे। व्हाट हैपन्स, क्या हो जाता है। टू यू एट नाइट, रात में तुम्हें क्या हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें पूछने के लिए हम हैपन का प्रयोग करते हैं। जैसे पूछ लेते हैं, या क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है यहाँ। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। होने के लिए हैपन का प्रयोग। ऐसे दूसरी सेंटेंस देखते हैं, इससे थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं और क्वेश्चन किए जाते हैं, और वो होते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में भी हैपन का प्रयोग हो सकता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े बड़े, कैसे व्हाट हैपन्स व्हेन लव टेक्स प्लेस, जब प्रेम हो जाता है, जब प्यार हो जाता है तो क्या होता है। कहते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू सी योर एनिमी बिफोर यू, क्या होगा जब तुम अपने दुश्मन को अपने सामने देखोगे। व्हाट मे हैपन इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर टेक्स प्लेस, क्या होगा जब तीसरा युद्ध हो, क्या हो सकता है जब तीसरा विश्व युद्ध होगा। व्हाट हैपेंड व्हेन दुष्यंत फेल इन लव विद शकुंतला, जब दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करने लगे तो क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, देखते हैं, ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंड
वैन दुष्यंत, कोई पूछ लेता है, आप कहानी सुना रहे हैं शकुंतला और दुष्यंत की, और आप यहाँ रुक जाते हैं कि दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो जाता है, तो कोई पूछ लेता है आपको व्हाट हैपेंड व्हेन दुष्यंत हेलो इन लव विद शकुंतला, क्या हुआ जब दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो गया। इस तरह से हम बड़े बड़े सेंटेंस इफ वाले, जैसे इफ वाले देखते हैं, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ इट स्टार्ट रेनिंग, अगर वर्षा शुरू हो जाए तो क्या होगा, अगर वर्षा शुरू हो जाए तो क्या होगा। इस तरह से लंबे लंबे सेंटेंस यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस आप हैपन के इस्तेमाल करके, यानी हैपन को प्रयोग करके आप बना सकते हैं। आगे हम जब देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम पूछ लेते हैं किसी को कि ये चीज़ कितने बार हुई, ये काम कितने बार हुआ, तो हम ऐसे में हाउ ऑफन का प्रयोग कर लेते हैं, हाउ ऑफन, और यहाँ पर इट खुद सब्जेक्ट बन जाता है, यानी इट सब्जेक्ट होता है, लेकिन हाउ ऑफन का मतलब होता है कितने बार। जैसे ये काम कितने बार हुआ, तो हाउ ऑफन डिड इट हैपन, कितने बार ये काम हुआ, हम कहते हैं हाउ ऑफन will it happen if I leave the place, अगर मैं इस स्थान को छोड़ दूं तो ये कितने बार होगा, कोई भी काम। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सेंटेंसेस में आप हैपन का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं कि क्वेश्चन के अलावा भी क्या इनका प्रयोग हो सकता है, वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। देखें, यहाँ देखते हैं हम कि सब्जेक्ट आता है, कोई सब्जेक्ट आ रहा है, तो देखिए कैसे प्रयोग होगा, विद सब्जेक्ट। देखिए आप कैसे प्रयोग करेंगे, हम कहते हैं एक बार मुझे प्रेम मंदिर देखने का अवसर मिला, संयोग मिला, संयोग हुआ, अकस्मात में हमने देखने का अवसर मिला, तो कैसे कहते हैं, आई हैपेंड टू सी द प्रेम मंदिर द लास्ट ईयर, पिछली साल मुझे प्रेम मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ, मुझे देखने का अवसर मिला, मुझे पिछली बार यानी पिछली साल प्रेम मंदिर देखने का अवसर मिला। शी हैपेंड, और देखते हैं, शी हैपेंड टू गेट मैरिड द सेम ईयर, उसी साल उसकी शादी हो गई, हो गई होने के अर्थ में। शी हैपेंड टू गेट मैरिड द सेम ईयर, संयोग से या कुछ ऐसा अवसर हुआ कि ऐसा संयोग हुआ कि उसकी उसी साल शादी हो गई। हम कहते हैं मुझे कॉलेज में गीता पढ़ने का अवसर मिला या मिलता है, तो कहते हैं आई हैपन, जैसे मिलता है, टू रीड द गीता एट स्कूल। जैसे कहते हैं बचपन में मुझे ताजमहल देखने का अवसर मिला, बचपन में मुझे निर्मल बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह से आप जब भी इस तरह के सेंटेंस होंगे तो आप इसी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे हैपन को, हैपन का प्रयोग करके आप इस तरह से सेंटेंस का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, और इस तरह से आप बोलते हैं। और आगे और देखिएगा कि किस तरह से आप
जैसे इट को सब्जेक्ट बना करके, देखिए इट ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रूप में इट का प्रयोग करके आप कैसे हैपन को यूज कर करके आप सेंटेंस को बनाते हैं, बात कहते हैं। तो देखिए कैसे। ऐसा हुआ कि मुझे दादी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा हुआ उसे ऐसा हो गया, ऐसा हुआ उसके साथ कि उसका बैग खो गया। कर्ण के साथ ऐसा हुआ कि कर्ण अपनी सारी विद्याएं भूल गया। देखो कैसे, इट हैपेंड टू कर्ण दैट he forgot all his arts। ऐसा कर्ण के साथ ऐसा हुआ कि वो ऐसा हो गया। इस तरह से हम कहते हैं हाँ, उसे ऐसा हुआ कि वो अपना बैग भूल आई। तो इट हैपेंड टू हर दैट she lost her पर्स। ऐसा हुआ कि वो अपना पर्स ही भूल गई। ऐसा हुआ कि रामचंद्र जी ने अपना धनुष उठा लिया। तो इट हैपेंड टू राम दैट राम टुक हिज बो। ऐसा हुआ कि मैंने अपने दोस्त को बुलाया। इट हैपेंड टू मी दैट आई कॉल्ड माई फ्रेंड। तो इस तरह से इट का प्रयोग करके भी वाक्यों की रचना कर लेते हैं और इस तरह से आप सेंटेंस बोलने चलने में इस तरह से आप प्रयोग कर लेते हैं। इसके अलावा कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाकर, ऑब्जेक्ट ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना करके आप हैपन क्रिया का प्रयोग करते हैं। कैसे? आज आपको कुछ हो गया है, आज आपको कुछ हो गया है, तो कैसे कहेंगे? समथिंग हैज हैपेंड टू यू टुडे। आज आपको कुछ हो गया है, आज मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो कहेंगे कुछ नहीं हुआ है। नथिंग हैज हैपेंड टू मी। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बेकार की बात कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम कहते हैं कि और कहते हैं जैसे कि एवरीथिंग, सब कुछ हो सकता है भाई, सब मे हैपन, सब कुछ हो सकता है। इफ यू टेक रिस्क, अगर आप खतरा मोल लेंगे, यानी कि रिस्क मोल लेंगे, रिस्क लेंगे, जोखिम उठाएंगे, तो सब कुछ हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी। हम कहते हैं समथिंग, कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे हम कहते हैं तो समथिंग और एनीथिंग, कुछ ना कुछ। मे हैपन टुडे, आज कुछ ना कुछ हो सकता है। तो हम देखते हैं क्या हो सकता है, कुछ, क्या हो सकता है, कुछ नहीं, क्या हो सकता है, सब कुछ। इस तरह से ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। आज मुझे कुछ हो सकता है, तुम्हें कुछ हो गया है, मुझे कुछ नहीं होगा, हम कहेंगे नथिंग विल हैपन टू मी। नथिंग विल हैपन टू मी इन दिस वे। इस प्रकार से, तो यानी इस तरह से तो मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिल्कुल साधारण वाक्य भी, और जिसमें कि ऑब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट बन जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है ये, लेकिन क्या हो जाएगा, क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, ये होता है, सब कुछ होता है, तो ये ऑब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट बन जाता है। और इस प्रकार आपने पढ़ा हैपन क्रिया का प्रयोग भिन्न भिन्न तरीके से, और आगे भी आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।